ओम शांति। आज हम साकाश सेवा क्या होती है इसके बारे में। वैसे तो बाबा ने हम बच्चों को सेवा के अलग अलग फील्ड बताए हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। और दूसरा है तन, मन और धन से सेवा। और चौथा है यज्ञ सेवा। तो सेवाओं के अलग अलग बाबा ने हम बच्चों को तरीके बताए हैं। आज समय को देखते हुए आज किसी का शरीर कमज़ोर है तो वो तन से सेवा नहीं कर सकता, और किसी के पास धन नहीं है तो वो धन से भी सेवा नहीं कर सकता। लेकिन मन आज सबके पास है जो हम मन से सेवा कर सकते हैं। बाबा ने किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं किया कि सेवा का उसको चांस ना मिले। कोई तन से करे, कोई मन से करे, कोई धन से करे, और कोई वाचा से करे, कोई कर्मणा से करे, और कोई अपने प्रैक्टिकल जीवन से करे। तो सेवाओं के बाबा ने हम बच्चों को अलग अलग तरीके बताए हैं। आज हमारा दुनिया में भी देखते हैं, आज दुनिया में आज सबसे ज़रूरत है मन को सशक्त बनाने की। और जब हमारा मन सशक्त हो जाता है तो आज हम चाहें तो दूसरों की सेवा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आज देखते हैं दुनिया का वातावरण, आज तन की सेवा सब कोई कर सकता है, मन की सेवा कर सकता है और धन की भी सेवा कर सकता है। लेकिन आज दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मन की सेवा। अभी कुछ समय पहले कोरोना आया तो उसके वाचा सेवा तो हम सबकी बंद हो गई, और ऑनलाइन सर्विस ने कहाँ कहाँ तक बाबा का संदेश पहुँचाया। तो ऑनलाइन अर्थात मन की सेवा, एक जगह बैठे हुए हमने चारों तरफ सेवाएं की। तो बाबा हम बच्चों को समय प्रति समय सेवा के लिए अलग अलग युक्तियां बतलाते हैं कि कैसे सेवा करें। आज 1937 में जब बाबा ने बच्चों को 14 साल तपस्या कराई, और 14 साल तपस्या में बाबा ने बच्चों को क्या तपस्या कराई? स्वयं की अर्थात स्व स्थिति की तपस्या। बाबा ने इतना बच्चों को पक्का कर दिया, तुम आत्मा हो। और तुम आत्मा, कौन आत्मा हो? साधारण आत्माएं नहीं, तुम महान आत्माएं हो, तुम देव आत्माएं हो। जो हमारी पढ़ाई का आदि भी यही पाठ है और अंत में भी यही पाठ हमें पास विद ऑनर कराएगा। तो पहले पाठ को दादियों ने, ब्रह्मा बाबा ने, हमारी जगदम्बा माँ ने और हमारे बड़े वरिष्ठ भाई बहनों ने इतना इसको पक्का किया कि हम आत्मा हैं, आत्मा हैं, आत्मा हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करते हुए वो आत्मा स्थिति का उन्हें इतना अभ्यास हो गया कि वो उसका स्वरूप बन गए। आज एक मूर्तिकार एक पत्थर को उठाता है, तराशता है, और तराश करके उस पत्थर को एक मूर्ति का आकार दे देता है। तो पहले तो वो पत्थर था, लेकिन तराशा गया तो वो एक मूर्ति बन गया। इसी प्रकार बाबा ने हम बच्चों को, हम किस कोने में, किस किचड़े में पड़े थे, और बाबा ने हम ऐसे पत्थर बुद्धि आत्माओं को अपना बच्चा बना करके हमें कितना महान और श्रेष्ठ बना दिया। तो कमाल है उस मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाले की। जो बाबा कहता, बच्चे समय ऐसा आएगा जो तुम भले ही कर्मणा से साधारण सेवा कर रहे होंगे, भले झाड़ू लगा रहे होंगे, चाहे बर्तन मांज रहे होंगे,
चाहे भोजन बना रहे होंगे, लेकिन अगर आपकी स्थिति ऊंची है, कर्म भले साधारण है लेकिन स्थिति ऊंची है, तो साधारण कर्म में भी तुम बच्चों का, आपके भक्तों को, आपकी प्रजा को आपका साक्षात्कार होगा। लेकिन कब होगा? जब हम इतनी ऊंची अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो वो स्थिति बनाने का आधार है कि जो भी हम कार्य करते हैं, तो मम्मा हमेशा कहती थी, हुक्मी हुक्म चलाए रहा, कि हम कुछ नहीं कर रहे। हमेशा जानकी दादी का भी यही था कि कराने वाला करा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। तो जैसे निमित्त आत्माओं के अंदर कूट कूट के ये भरा हुआ था कि जो भी कार्य हो रहा है ये बाबा करा रहा है। तो जब हम ऐसी स्थिति अपनी बना लेंगे कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, बाबा करा रहा है, मैं एक निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा है। जब ये पाठ पक्का होगा तो हम आत्माएं भी दूसरों की मनसा सेवा करके उन आत्माओं को सशक्त बना सकते हैं। तो जितना हम आत्मा का, आत्म अभिमानी बनने का ये पक्का अभ्यास करेंगे, उतना ही हम आगे चल के, जो बाबा हम बच्चों से चाहता है कि मेरे बच्चे एक एक राजा बच्चा बन जाए। आज लौकिक में पिता के 4 बच्चे होते हैं, तो पिता सोचता है कि मेरे चारों बच्चे महान बन जाए, एक श्रेष्ठ बन जाए। तो बाबा भी हम बच्चों को यही चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तो राजा अर्थात सबसे पहले हमें इन अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बनना है। ये आँखें हैं, कान हैं, मुख है, हाथ है और पैर हैं। इन कर्म इंद्रियों पर जिन आत्माओं ने राज्य कर लिया, तो राज्य हम कब करेंगे? जैसे राजा राज्य को तब चलाता है जब वो सीट पर बैठा होता है। तो इसी प्रकार हम आत्माएं भी अगर अपने स्वमान की सीट पर सेट होंगी, तभी ये कर्म इंद्रियां हमारे नौकर राजा का ऑर्डर मानेंगे। तो सबसे पहले हमें इन कर्म इंद्रियों का राजा बनना है। इन आँखों को ऑर्डर करना है, हे आँख, तुम कितनी सुंदर हो, कितनी श्रेष्ठ हो। आज तुम्हें इन आँखों से उस प्यारे बाबा को, इतने सुंदर बाबा को देखना है और किसी को नहीं देखना। तो राजा बन के ऑर्डर देना है और रात्रि को सोने से पहले इस कर्म इंद्री का हाल चाल लेना है कि क्या मेरी आँख ने राजा बन के राजा का ऑर्डर माना, या किसी देधारी को देखा, या किसी की कमियों को देखा, या किसी की नेगेटिव बातों को देखा। अगर देखा तो राजा का नौकर ने कहना नहीं माना। तो दूसरे दिन फिर उसे ऑर्डर में चलाना है। जितना हम इन कर्म इंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाएंगे, इनके ऊपर राज्य करना सीख जाएंगे, तभी हम सारे विश्व के महाराजा और महारानी बन सकते हैं। तो बाबा हमें सबसे पहले इन कर्म इंद्रियों पर राज्य करना सिखाता है। हे कान को ऑर्डर देना है, हे कान, तुम्हें आज बाबा की बातों के सिवाय और कुछ नहीं सुनना। तो हमें देखना है क्या आज सारे दिन इस कान रूपी कर्म इंद्री ने मेरा कहना माना। कि इस मुख को ऑर्डर देना है, हे मुख, तुझे आज सारा दिन बाबा की बातों के सिवाय और कुछ मुख से नहीं निकालना है। और निकालना है ऐसे शब्द प्यार भरे निकालना है जो दूसरों को इस मुख के द्वारा, वाणी के द्वारा हम सुख दे सकें। तभी हम सुखदाता
बाबा के बच्चे कहला सकेंगे। तो पिता हमारा सुखदाता, तो सुखदाता के बच्चे हम सब सुखदेव हैं। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करो जो तुम्हारे कर्मों से दूसरे व सामने वाली आत्माएं अगर आपके कर्मों से खुश हो जाएंगी तो दिल से दुआएं निकालेंगी, हे आत्माओं आपका कितना ना शुक्रिया अदा करें। तो आज हम दूसरों की जितनी सेवा करेंगे उतना उन आत्माओं से हमें दुआएं मिलेंगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे छोटा हो या बड़ा हो, सबकी ब्राह्मण जीवन में दुआएं लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये दुआएं भी हमें बहुत कई ऐसे परीक्षाएं आती हैं जो वो परीक्षाएं हमें परीक्षा ना लग के दुआएं भी हमें बहुत मदद करती हैं। तो बाबा कहते बच्चे आने वाला समय बहुत विकराल होगा और उस विकराल समय में तुम्हारे अंदर इतनी योग की पावर हो जो स्वयं भी उस योग की शक्ति से हर परिस्थिति का सामना कर पाएं और दूसरी आत्माओं को भी हम योग की ताकत से उन आत्माओं को ऐसी परिस्थितियों से छुड़ा पाएं। आज भक्त आत्माएं कितना हम इष्ट देवों को पुकार रही हैं कि हे हमारे इष्ट देव अब आ जाओ और आकर के हमें अपनी नज़रों से निहाल कर दो। तो आज भक्तों के पास जाकर के हम नुमा शाम मंदिर में जाएं और मंदिर में जाके अपना देव स्वरूप दाता का धारण कर उन भक्तों की आवाज़ को सुने और आवाज़ को सुन करके उन आत्माओं की इच्छाओं को पूर्ण करे। तो इच्छाओं को पूर्ण कौन करेगा? जो स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या होगा। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात सर्व गुण और सर्व शक्तियों से आत्मा भरपूर होगी। जितना स्वयं भरपूर होगी उतना ही हम दूसरी आत्माओं को भी भरपूरता का अनुभव करा सकेंगे। आज किसी के पास जो भी चीज़ होती है वो उसी का ही दान देता है। तो बाबा भी कहता बच्चे तुम तो किसके बच्चे हो? दाता के बच्चे हो। तो दाता के बच्चे देवता कहलाते हैं। तो जो भी आत्मा जैसी भी है उस आत्मा के प्रति हमें शुभ भावना, शुभ कामना और शुद्ध भावना रखनी है। जितनी हमारी शुद्ध भावना, शुद्ध कामना और शुद्ध कामना होगी उतना उन आत्माओं तक हम अपने संकल्पों के द्वारा उन आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। आज एक मंदिर में जड़ मूर्ति है, जड़ मूर्ति के सामने में कोई भक्त भी जाता है, कोई बदमाश भी जाता है, कोई जिस भी भावना वाला जो भी जाए, लेकिन देवी या देवता उसको क्या करता है? देता है, क्योंकि वो देवता है। चाहे देवी के मंदिर में कोई 1 रुपया भी चढ़ाए, चाहे 1000 रुपया भी चढ़ाए, लेकिन देवी उन दोनों को एक नज़र से देखती है। तो हम बाबा के बच्चे भी कोई आत्माएं अपने संस्कारों के कारण, अपनी आदतों के कारण, भले कैसे भी उसके संस्कार हैं, टक्कर वाले संस्कार हैं या जिद्दी संस्कार हैं, और किसी आत्मा के बहुत अच्छे संस्कार हैं, लेकिन हमारा व्यवहार दोनों के साथ एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि हम होनहार ऐसे देवी और देवताएं बनने वाले हैं। तो वो संस्कार हमें अभी अपने जीवन में बहुत काल के धारण करने होंगे, तभी हम ऐसी दुनिया में जाकर के श्रेष्ठ पद और महान आत्माएं कहला पाएंगे। तो बाबा हम बच्चों को बार बार यही स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे
और इन सब का आधार है बाबा की मुरली। जितना हम बाबा की मुरली पर ध्यान देते हैं, अटेंशन देते हैं और एक एक बात की बाबा हम अगर जीवन में धारण करते हैं तो बाबा की मुरली हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन का आधार है। बाबा ने हम सब बच्चों को परिवर्तन किया है स्मृति दिला करके कि बच्चे तुम कौन थे, बच्चे तुम कौन थे। इतना सरल बाबा ने हम सब ब्राह्मण आत्माओं के जीवन को परिवर्तन किया। इसलिए भक्ति में भी कहा गया भगवान बहुत बड़ा जादूगर है। तो बाबा कहते बच्चे मैं हूँ जादूगर, लेकिन मैं वो दुनियावी जादू नहीं दिखलाता हूँ कि हाथ से ये निकाल दूँ, कि अगरबत्ती निकाल दूँ, कि पैसा निकाल दूँ। मैं इतना बड़ा जादूगर हूँ जो सारे विश्व को थोड़े से समय में देव समान दैवी राजधानी की स्थापना करता हूँ और तुम्हें असुर से देवताओं के समान बनाता हूँ। तो भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो कितना बड़ा जादूगरी का वो कार्य करता है। तो ये सारी जादूगरी बाबा हम बच्चों को इतना बड़ा जादूगर बनाता है। खुद तो जादूगर है ही है, अपने बच्चों को भी जादूगर बनाता है। राजा का बच्चा राजकुमार कहलाता है। इसी प्रकार हम आत्माएं भी उस जादूगर बाप के बच्चे, हम भी जादूगर हैं। तो वो जादूगरी कब काम करेगी? जब हमारे अंदर योग बल की ताकत होगी। वो योग बल की ताकत हमारे अंदर, जितना हम सारा दिन देह से अलग हो करके विदेही बन करके कार्य करेंगे और करावनहार बाबा को अपने साथ रख करके कर्म करेंगे, तो जीवन में श्रेष्ठ और संतुष्टता और प्रसन्नता हमारे जीवन में आएगी। और जितनी संतुष्टता होगी, प्रसन्नता होगी, उतना हमारी आत्मा में निखार आता जाएगा, अर्थात श्रेष्ठ बन जाएगी। और तभी हम बाबा जो हम बच्चों से चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा मेरे साक्षात्कार कराने वाला बन जाए। तो बाबा ने तो हम बच्चों को प्रत्यक्ष किया विश्व के आगे। अब हमारा कार्य है बाबा के प्यार का रिटर्न देना, कि हम भी अपने प्यारे बाबा को, मीठे बाबा को, जीवन बनाने वाले दाता को अपने द्वारा बाबा का साक्षात्कार करा सके। तो हम बाबा का साक्षात्कार कब कराएंगे? जब हमारे नैनों में एक बाबा समाया हुआ होगा, हमारी बुद्धि में बाबा होगा, हमारे दिल में एक बाबा होगा, हमारे श्वासों में एक बाबा, दूसरा ना कोई होगा। आज दादियों ने उस बाबा को सारे विश्व में प्रत्यक्ष कर दिया। तो दादियों के भी हृदय में, दिल में, दिमाग में, आँखों में, श्वासों में एक बाबा 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 बसा था। तो आज हमें भी बाबा उन दादियों के समान बना रहे हैं कि मेरा एक एक बच्चा मेरे को अब प्रत्यक्ष करे कि मेरे बच्चे किसके बच्चे हैं। तो हम बाबा को अपने प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने वाइब्रेशन के द्वारा, वातावरण के द्वारा, वायुमंडल के द्वारा हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए हमारे अंदर, हमें समय से बहुत काल पहले योग की शक्ति को, योग बल को बहुत जमा करना होगा।
जब योग बल हमारे अंदर जमा होगा तो हम 5 तत्वों की भी बहुत काल समय से पहले सेवा कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि 5 तत्व लास्ट में आप बच्चों को तंग नहीं करेंगे, आपके सेवाधारी बन करके सेवा करेंगे। तो सेवा किन आत्माओं की करेंगे? जो आत्माएं बहुत समय पहले से इन 5 तत्वों को पवित्रता की शक्ति से शुद्ध और पवित्र बनाया होगा। तो लास्ट में ये 5 तत्व हमारी सेवा करेंगे और सेवाधारी बन करके हमारे आगे पीछे घूमते रहेंगे, हमें ये कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि समय से पहले हम आत्माओं ने इन 5 तत्वों की सेवा की है। तो सेवा एक जगह बैठ करके हम दुखी आत्माओं की, भक्तों की, वैज्ञानियों की और अपने लौकिक परिवार की भी एक स्थान पर बैठ करके हम सारे विश्व की सेवा कर सकते हैं। ऐसी सेवा बाबा ने हम सब बच्चों को सिखाई है कि कोई ये ना कह सके कि बाबा आपने हमें चांस नहीं दिया सेवा करने का। तो बाबा ने हर बच्चे को हर प्रकार की सेवा का चांस दिया है, चाहे तन से करें, चाहे मन से करें, चाहे धन से करें, चाहे यज्ञ सेवा करें। चारों प्रकार की सेवा से हम आत्माएं अपने आप को भरपूर कर करके और जो बाबा हम बच्चों से चाहता है वो हम बाबा की आश को पूर्ण कर सके। ओम शांति।